नोरागामी स्ट्रे गॉड एक रोमांचक और भावनात्मक एनीमे है जो जापानी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसकी कहानी एक छोटे और अनजान भगवान यातो के इर्द गिर्द घूमती है, जो मशहूर बनने के लिए सिर्फ 5 येन जापानी मुद्रा में लोगों की मदद करता है। लेकिन उसके पास न तो कोई मंदिर है और न ही कोई भक्त। एक दिन हाई स्कूल की छात्रा हियोरी एकी एक दुर्घटना में यातो को बचाने की कोशिश करती है, जिससे उसकी आत्मा शरीर से अलग होने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। हियोरी यातो से मदद मांगती है, जिससे वे दोनों एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस दौरान उन्हें युकिने नामक एक आत्मा मिलती है, जो यातो का नया हथियार शिंक बनता है। कहानी में एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स का बेहतरीन संतुलन है। यातो का रहस्यमय अतीत, युकिने की कठिनाइयां और हियोरी की दोस्ती इस एनीमे को और भी दिलचस्प बनाती हैं। नोरागामी की एनिमेशन, म्यूजिक और कैरेक्टर डेवलपमेंट शानदार है, जो इसे एक यादगार अनुभव बनाता है। यदि आप एक अच्छी फैंटेसी और एडवेंचर एनीमे देखना चाहते हैं, तो नोरागामी स्ट्रे गॉड जरूर देखें। My instant death ability is overpowered एक जबरदस्त इसेकाई एनीमे और नॉवेल सीरीज है जिसमें हीरो एकदम अजेय इनविंसिबल है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट स्टोरी है जो बिना किसी संघर्ष के एक ओवरपावर्ड फिर कैरेक्टर को एक्शन करते देखना पसंद करते हैं। इस एनीमे में मेन कैरेक्टर की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह किसी भी दुश्मन को सिर्फ एक विचार से मार सकता है, चाहे ताकतवर क्यों न हो। ये एक साधारण स्टूडेंट था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी पूरी क्लास को किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। आमतौर पर इस तरह की कहानियों में मेन कैरेक्टर को कोई खास शक्ति मिलती है, लेकिन योगिरी के साथ यह मामला बिल्कुल अलग था। उसे पहले से ही इंस्टेंट डेथ नाम की शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह बिना किसी संघर्ष के किसी को भी मार सकता था। जब दूसरे स्टूडेंट्स इस नई दुनिया में सरवाइव करने और अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब योगिरी को किसी चीज की चिंता नहीं होती। चाहे उसे कोई मॉन्स्टर अटैक करे, कोई ताकतवर जादूगर हो या कोई भगवान जैसी हस्ती सामने आ जाए, वह सिर्फ उनके बारे में सोचता है और वे तुरंत मर जाते हैं। कॉशियस हीरो एक अनोखा और मजेदार इसेकाई दूसरी दुनिया पर आधारित एनीमे है जो दिल्ली में रिलीज हुआ था। इसकी कहानी रिस्टार्ट नाम की एक देवी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे गेया ब्रांड नाम की एक दुनिया को बचाने के लिए एक हीरो समन करना होता है। वह सेयर युगुइन नाम के हीरो को बली है, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली होता है, लेकिन उसकी एक अजीब आदत है, वह जरूरत से ज्यादा सतर्क कॉशियस रहता है। सेया की यह सतर्कता कई हास्यास्पद स्थितियां पैदा करती है। वह किसी भी दुश्मन को खत्म करने से पहले उसकी बार बार जांच करता है और छोटी से छोटी चीज के लिए भी जरूरत से ज्यादा तैयारी करता है। वह हर स्थिति के लिए अतिरिक्त हथियार और औषधियां रखता है, यहाँ तक कि कमजोर दुश्मनों पर भी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इस एनीमे एक्शन, कॉमेडी और रोमांच का जबरदस्त मिश्रण है। इसकी कहानी मजेदार होने के साथ साथ कई भावनात्मक पल भी प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर कॉशियस हीरो एक दिलचस्प और मनोरंजक एनीमे है, जो खासकर उन लोगों को पसंद आएगा जो हास्य और आइस्काई शैली को पसंद करते हैं। द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी एक रोमांचक फैंटेसी एनीमे है, जो एक शक्तिशाली डेमन किंग अनोस वोल्डिगोर्ड की कहानी बताता है। हजारों साल पहले अनोस ने युद्ध और रक्तपात से भरी दुनिया को शांति देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। जब वह पुनर्जन्म लेता है, तो उसे पता चलता है कि इतिहास को गलत तरीके से बदल दिया गया है और उसकी पहचान को मिटा दिया गया है। अब उसे डेमन किंग एकेडमी में एक मिसफिट यानी अनुपयुक्त छात्र माना जाता है, क्योंकि वह अकादमी की परीक्षाओं के अनुसार सच्चा डेमन किंग नहीं है। हालांकि उसकी ताकत और ज्ञान बाकी सभी छात्रों और शिक्षकों से कहीं अधिक होते हैं। वह अपनी असली पहचान साबित करने और इतिहास की सच्चाई उजागर करने के लिए संघर्ष करता है। यह एनीमे एक्शन, जादू और रोमांच से भरपूर है। इसकी कहानी तेज रफ्तार और मुख्य किरदार बेहद ताकतवर है, जिससे यह काफी रोमांचक बन जाता है। अगर आपको ओवरपावर लीड कैरेक्टर और फैंटेसी एनीमे पसंद है, तो यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। द 7 डेडली सिंस एक प्रसिद्ध जापानी एनीमे है जो नाकाबा सुजुकी के इसी नाम के मंगा पर आधारित है। ये एक काल्पनिक दुनिया में सेट है जहां ब्रिटानिया नामक राज्य पर पवित्र शूरवीरों का शासन है।
कहानी की शुरुआत होती है राजकुमारी एलिजाबेथ से, जो अपने राज्य को भ्रष्ट शूरवीरों से बचाने के लिए 7 डेडली सिंस नामक बहिष्कृत योद्धाओं की तलाश करती है। उसे मेलियोरस नामक एक रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धा मिलता है, जो इस समूह का नेता होता है। धीरे धीरे वह बाकी योद्धाओं डायने, बान, गॉथर, मेरिलिन और एस्केनोर को खोजती है और साथ मिलकर वे राज्य को बचाने का प्रयास करते हैं। कहानी में एक्शन, एडवेंचर और रोमांच का जबरदस्त मिश्रण है। मेलियोर्स और उनके साथियों के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, जो उन्हें बेहद खास बनाती हैं। एनीमे में कई ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स हैं, जो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। अगर आपको एक्शन और फैंटेसी एनीमे पसंद है, तो 7 डेडली सिंस जरूर देखना चाहिए।